रियल एस्टेट ग्रुप मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोढ़ा ग्रुप ने हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा एस्टेट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका है लोढ़ा ब्रांड नेम इस्तेमाल करने को लेकर। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मैक्रोटेक डेवलपर्स के प्रमुख अभिषेक लोढ़ा और हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के प्रमुख अभिनंदन लोढ़ा सगे भाई हैं। 2015 में आपसी सहमति के साथ बिजनेस में बंटवारा हुआ, लेकिन 16 जनवरी 2025 को मैक्रोटेक डेवलपर्स ने लोढ़ा ब्रांड के इस्तेमाल पर आपत्ति को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ये पहुंचे। आज यानी 21 जनवरी को पहली सुनवाई थी। इस मामले पर हमने अभिषेक लोढ़ा से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनकी टीम की ओर से टीवी पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि एक स्टेटमेंट जरूर उन्होंने हमारे साथ साझा किया है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त हमने इस मामले पर अभिनंदन लोढ़ा से भी संपर्क किया और वो हमारे साथ मौजूद हैं। अभिनंदन जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर पहली सुनवाई में क्या कुछ कहा है? नमस्कार दीपक जी। आज कोर्ट में सुनवाई ज़्यादा हो नहीं पाई। कोर्ट का मानना था कि शायद जिस बेंच के सामने जजमेंट जो कोर्ट केस लगाया गया था उसके उसके सामने सुनवाई नहीं हो सकती है। अलग बेंच के सामने अब शायद सुनवाई होगी और मेरे हिसाब से सुनवाई अगले हफ्ते में आई डेट पड़ने का मौका है। ठीक है अभिनंदन जी, ये पूरा मामला समझाएंगे क्या एक बार, क्योंकि जब 2015 में आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझौता हो गया था, फिर नया विवाद क्यों आया? तर्क क्या क्या कुछ दिया गया इसमें? दीपक जी देखिए, ऐसा है कि ये एक कॉरपोरेट और फैमिली दोनों चीज़ें इंटरमिंगल्ड हैं। और मैंने 10 साल से यही माना है और अभी भी यही मानता हूँ कि कोई भी पारिवारिक चीज यदि डिस्प्यूट में हो तो उसे घर के अंदर निपटाना चाहिए। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चर्चा पे जवाब नहीं दूंगा, लेकिन जो चीज़ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उतना मैं बताना चाहता हूँ कि 2015 से 2017 के बीच में करीबन मल्टीपल आर्बिट्रेशन अवार्ड्स और फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट्स के बाद में जो दो कंपनियां मुझे दी गई थी उनका नाम था लोढ़ा फिनसर्व और लोढ़ा वेंचर्स। और लोढ़ा फिनसर्व और लोढ़ा वेंचर्स ने 2017 से 2020 के बीच में मैक्रोटेक को करीबन कुल मिला के 900 करोड़ के लोन्स दिए, अपनी कॉर्पोरेट गारंटीज दी, मैंने खुद की अपनी पर्सनल गारंटी दी, कंपनी की एसेट्स को मैक्रोटेक के लिए मॉर्गेज किया गया, क्योंकि मेरा मानना था कि हम एक ही परिवार हैं। आज जब मैं पेपरों में पढ़ रहा हूँ कि मैक्रोटेक ये पूछ रहा है कि लोढ़ा फिनसर्व और लोढ़ा वेंचर्स को लोढ़ा का नाम नहीं उपयोग करना चाहिए, तो शायद ये सवाल उनको 2017 में उठा लेना चाहिए था। और हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा, मेरे मानना है कि रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है हमारे पास में पिछले 5 साल से। आज इंडिया का बहुत ही वेल नोन रियल एस्टेट ब्रांड है। हमारा जो काम करने का तरीका है वो पहले भी आपका चैनल कवर कर चुका है, तो आपके दर्शक भी शायद अच्छी तरीके से जानते होंगे। वी आर अ कंज्यूमर रियल टेक कंपनी। और आज यदि उसके ऊपर कोई आक्षेप उठा रहा है तो मैं उसके ऊपर यही सोचूंगा कि शायद लोगों को हमारी सक्सेस अच्छी नहीं लग रही है। अभिनंदन जी, इस पूरे मामले पर आपका क्या रिएक्शन है? जैसा कि 2015 में सेपरेशन हुआ था, उसके बाद 2023 में एक और एग्रीमेंट की बात है। 2023 के एग्रीमेंट में क्या कुछ था? 2023 के किसी अग्रीमेंट के बारे में हमने 2-3 बार उसकी कॉपी मांगी गई, हमें कोई कॉपी मिली नहीं है और वो अग्रीमेंट पे उन्होंने भी रिलाय नहीं किया है। उन्होंने भी कहा है कि जो अग्रीमेंट था वो खारिज है, जितना मैं समझता हूँ पेपरों में। और 2015 से लेके 2017 के बीच में जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स बने थे उसमें रियल एस्टेट में लोढ़ा नाम ऑन स्टैंड लोन बेसिस में यूज नहीं कर सकता हूँ, ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी। और इसीलिए मैंने हाउस ऑफ इंडियन लोढ़ा का नाम उपयोग किया है, जो एकदम डिस्टिंक्ट है, एकदम अलग है। मगर अब शायद इसका निर्णय न्यायालय ही करेगा। बिल्कुल अभिनंदन जी, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आपने हाल ही में अपने मरीन लाइंस में एक यूएस सेंटर खरीदा था। इस पर क्या प्लानिंग कर रहे हैं और ओवरऑल आपकी अपकमिंग प्लानिंग्स क्या है? प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जैसे आप जानते हैं, वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट डेवलपर, ब्रांडेड लैंड डेवलपर इन दिस कंट्री टुडे। और अभी आई थिंक अगले साल हमारी ग्रोथ, इस साल से भी करीबन 30% के ऊपर हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वी विल बी प्रेजेंट 16 लोकेशन में, ऑलरेडी हम प्रेजेंट हैं। अगले साल उससे भी हम आगे बढ़ जाएंगे। और अमेरिकन काउंसिल की प्रॉपर्टी हमने ली, हमें बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन ये लगता है। आ, बहुत ज़्यादा इससे आगे हमने सोचा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी हमने 2020 2021 में जब पहले सोची थी तब सेल्फ यूज के लिए सोची थी। अभी देखेंगे शायद उसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन करें, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ तय नहीं किया गया है। हाउस ऑफ बिन लोढ़ा के लैंड डेवलपमेंट बिजनेस के प्लान बहुत ही कॉन्क्रीट है। एंड 4 साल में
मल्टीपल स्टेट्स, 16 लोकेशंस पे प्रेजेंट होना, करीबन 7,000 करोड़ के आसपास की ग्रॉस सेल्स कर लेना, 850 एकड़ का एरिया में डेवलपमेंट करना, और सारा ये मैंने हमारी टीम के साथ में मिलकर स्क्रैच से बनाया है। और मैं आशा करता था कि इसमें सब लोग खुश होंगे, शायद नहीं है तो कोई बात हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनंदन जी, हमारे साथ जुड़ने, थैंक्स फॉर योर टाइम।